हाय गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग एजे 9017। यहाँ हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। आज आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्पल सिलिकॉन चिप जो कि आने वाले मैकबुक्स में लगने वाली है वो गीक बेंच के थ्रू लीक हुई है एंड उसकी परफॉर्मेंस इज लिटरली गोइंग टू ब्लो योर माइंड। तो इन केस यू आर अबाउट टू बाय अ न्यू मैकबुक प्रो देन जस्ट डोंट बाय इट येट, जस्ट डोंट। एंड ये सारी न्यूज जो आज लीक हुई है और बाकी चीजें जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, लेट्स फाइंड आउट। सो बेसिकली एप्पल का एक इवेंट होता है हर साल जून में जिसका की नाम होता है WWDC। तो इस साल एप्पल ने उस इवेंट में अनाउंस करा कि भाई जैसे अब बाकी हमारे डिवाइसेस में जैसे कि आईफोन हो गया या फिर आईपैड हो गया या एप्पल वॉच हो गई उसके अंदर जैसे हम खुद की बनाई हुई चिप डालते हैं, वैसे ही अब से जो आप मैकबुक्स देखोगे उसके अंदर भी हमारी खुद की ही बनाई हुई चिप्स होंगी। तो जैसे आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस बाकी डिवाइसेस में मिलती है वैसे ही आपको मैक के अंदर भी मिलेगी। इस पूरी चिप को उसने नाम दिया एप्पल सिलिकॉन। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है जो कि मैं उसका लिंक यहाँ पे या फिर यहाँ पे छोड़ देता हूँ, आप वो देख लेना। इसी इवेंट में एप्पल ने अपना एक मैक मिनी का भी वर्जन अनाउंस करा जो कि एक्सक्लूसिवली डेवलपर्स के लिए। उसके अंदर बेसिकली एप्पल ने क्या करा कि इंटेल की चिप निकाल के जो इनका आईपैड प्रो है 2020 वाला, उसकी A12Z चिप है, उसको निकाल के उन्होंने इस मैक मिनी में डाल दिया और उन्होंने डेवलपर्स से बोला कि भाई आप ये हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हो अगर आप डेवलपर हो। सो बेसिकली एप्पल सिलिकॉन की जो चिप है वो थोड़ी सी अलग होगी और इनफैक्ट बेटर ही होगी, बट इससे आपको एक बार अंदाजा लग जाएगा कि भाई कैसा एप्पल सिलिकॉन का एक्सपीरियंस होगा। और मीनवाइल आप इसके हिसाब से आप एप्स वगैरह डेवलप और कंपैटिबल करना शुरू कर दो। तो अब जैसे जैसे डेवलपर्स के हाथ में आ रहा है तो डेवलपर्स इसके ऊपर नई नई एप्स ट्राई कर रहे हैं। तो कई डेवलपर्स ने इसके ऊपर गीक बेंच को भी ट्राई करा। तो गीक बेंच बेसिकली एक ऐप है जो कि आपको बताती है कि आपका डिवाइस कैसा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस या फिर ग्राफिक परफॉर्मेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसी नए चिप के जो लीक हुए हैं गीक बेंच के स्कोर्स वो बहुत अमेजिंग है। अगर आप इसकी सिंगल कोर की परफॉर्मेंस देखोगे तो वो है 1098 और अगर आप इसकी मल्टी कोर परफॉर्मेंस देखोगे तो वो है 4555 जो कि टेक्निकली फास्टर है देन द टॉप एंड 2020 मैकबुक प्रो 13 इंच जो कि इंटेल i7 और वो भी 10th जनरेशन के साथ आता है जिसकी की मल्टी कोर परफॉर्मेंस इज 4512। और वहीं अगर मैं इनके मेटल स्कोर को कंपेयर करूं तो जो ये मैकबुक है उसका स्कोर इज 9920 और वहीं ये जो A12Z चिप है इसका स्कोर इज 12610। और ये तो तब इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है जब एप्पल सिर्फ अपने पुराने आईपैड प्रो का ही A12Z चिप यूज कर रहा है, मतलब उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन इन मैक मिनी, तब ये स्कोर है। एप्पल ने ये भी बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करा है कि एप्पल सिलिकॉन की जो चिप्स होंगी वो आईपैड प्रो की चिप्स से बेटर होंगी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड एवरीथिंग। और अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो जो आईफोन्स के अंदर जो चिप यूज होती हैं उसी का ही मॉडिफाइड और ज्यादा पावरफुल वर्जन आईपैड प्रोज के अंदर यूज होता है। तो अगर आप कायदे से देखोगे कि आईफोन की जो चिप्स हैं उससे बेटर होंगी आईपैड प्रोज की चिप्स और आईपैड प्रो से बेटर होगा एप्पल सिलिकॉन की चिप्स जो कि मैकबुक प्रो के अंदर यूज होंगी। तो थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, एक बार गीक बेंच स्कोर्स को कंपेयर कर लेते हैं बिटवीन A10 चिप एंड A10X चिप। तो A10 फ्यूजन चिप आईफोन 7 में यूज हुई थी और A10X चिप आईपैड प्रो 2017 के मॉडल में यूज हुई थी। तो A10 फ्यूजन चिप की परफॉर्मेंस रही है 1403 और A10X चिप की परफॉर्मेंस रही है 2268। तो अगर आप देखोगे तो मोर और लेस इसके अंदर 60% बेटर है A10X चिप आईपैड प्रो की देन A10 फ्यूजन चिप जो कि आईफोन 7 में यूज हुई थी। और ऐसे ही अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं बिटवीन A12 बायोनिक चिप एंड A12X चिप जिसमें कि A12 बायोनिक चिप आईफोन XS में यूज हुई थी और A12X चिप आईपैड प्रो 2018 में यूज हुई थी। तो अगर मैं A12 बायोनिक चिप की बात करूं तो इसका स्कोर रहा है 2686 और वहीं अगर मैं A12X चिप की बात करूं तो उसका स्कोर रहा है 4606। और अगर मैं परफॉर्मेंस डिफरेंस की बात करूं
तो A12X चिप जो है वो ऑलमोस्ट 70% फास्टर है देन A12 बायोनिक चिप। इससे हमें क्लियरली पता लगता है कि iPad वर्जन ऑफ द चिप ऑलमोस्ट 60 to 70% फास्टर है ऑन पेपर्स, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, देन द आईफोन वर्जन ऑफ द चिप। अब सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि अब जो नया आईफोन आने वाला है, आईफोन 12, उसके अंदर यूज हो रही है A14 चिप। उसके जो गीक बेंच स्कोर्स हैं वो भी लीक हो चुके हैं। तो उसकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस इज 1658 और जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है दैट इज 4612। तो हम डेफिनेटली अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नया iPad आने वाला है विद A14X चिप, उसकी परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट 60 to 70% फास्ट ही होगी। अगर आप पीछे के ट्रेंड से कंपेयर करो तो उस हिसाब से जो नया iPad Pro लॉन्च होगा इस सितंबर अक्टूबर के अंदर विद A14X चिप, तो उसकी एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस 60 या 70% राइज के हिसाब से बनती है 7379। और अब सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है कि ये फास्टर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस देन इंटेल बेस्ड मैकबुक प्रो 16 इंच 2019 वाला मॉडल विद 8 कोर्स i9 प्रोसेसर जो है। और अब सोचो एप्पल कह रहा है कि हमारी एप्पल सिलिकॉन चिप है वो हमारी iPad Pro की चिप्स से भी बेटर होगी। तो आप इमेजिन करो आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है इन लैपटॉप्स विद एप्पल सिलिकॉन। और परफॉर्मेंस के साथ साथ डेफिनेटली पावर एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब अगर मैं इसी 16 इंच मैकबुक प्रो की बात करूं तो ये इंटेल के 14 नैनोमीटर चिपसेट पे बना है जो कि 45 वॉट कंज्यूम करता है। और वहीं जितनी भी न्यूज लीक हुई है उस हिसाब से जो ये A14X चिप होगी वो 5 नैनोमीटर चिपसेट पे बनेगी। तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट भी होगी और ये ठंडी भी रहेगी। और अगर आप पीछे का ट्रेंड देखोगे तो जो एप्पल की A10X चिप थी उसके अंदर 8 वॉट कंज्यूम होता था और उसके बाद जब और ज्यादा पावरफुल चिप आई दैट इज A12X चिप, तो उसमें 7 वॉट का राइज हुआ, दैट इज वो 15 वॉट कंज्यूम करता था। और अब इसी ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं बोलूं कि A14X जो ये चिप है तो वो कितना कंज्यूम कर लेगी, इसी ट्रेंड के हिसाब से अगर मैंने 7 वॉट और जोड़े तो वो ऑलमोस्ट 22 या 23 वॉट बना। और हम थोड़ा सा और उसे मार्जिन दे दें तो चलो 25 वॉट, बट स्टिल वो अभी भी इंटेल के 45 वॉट के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो डेफिनेटली ये और ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है और बहुत ज्यादा कूल भी रन करेगी। और बाय द वे यू शुड नॉट फॉरगेट कि ये जो A14X चिप है ये अभी भी हम नए वाले iPad Pro की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये वाली चिप यूज होने वाली है। तो इसमें हम अंदाजा लगा रहे हैं कि चलो ज्यादा से ज्यादा 25 वॉट तक कंज्यूम कर लेगी। बट एप्पल ने क्लियरली बोला है कि वो अपने मैक्स में इससे भी ज्यादा पावरफुल और इससे भी ज्यादा बेटर चिप्स यूज करेगी। तो डेफिनेटली अगर ज्यादा पावरफुल चिप यूज हो रही है तो वो और ज्यादा एनर्जी भी खाएगी। तो मैं कह रहा हूँ और जितनी मर्जी वो खा ले, जितना मर्जी वो डाल दे, 30 हो जाएगा, 35 वॉट हो जाएगा, it is still far more lesser than Intel based 45 वॉट 14 नैनोमीटर के चिपसेट से। जस्ट इमेजिन कि अगर आने वाला iPad ही 2019 के प्रो लेवल मैकबुक प्रो 16 इंच से इतना ज्यादा तेज हो सकता है, तो अब जो एप्पल सिलिकॉन चिप होगी जो कि इससे भी बेटर चिप होगी वो मैकबुक प्रोस को कितना ज्यादा बढ़िया, कितना ज्यादा पावरफुल कर देगी। और जो अभी मैंने आपको पूरा वॉट वाला सिस्टम बताया, नैनोमीटर वाला सिस्टम बताया, तो ये वाली चिप्स कितना ज्यादा आपके लैपटॉप को ठंडा रखेगी और प्लस कितना ज्यादा पावर एफिशिएंट कर देगी। आप सोचो आपको बेटर बैटरी लाइफ मिल रही है, आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है और प्लस आपका लैपटॉप ठंडा भी रहेगा। So it is crystal clear that you should wait. You should not buy any laptop right now. You should wait for the October event जिसमें कि ये नए वाले MacBooks लॉन्च होंगे विद एप्पल सिलिकॉन एंड देन यू शुड बाय इट। जहाँ तक वो एप्स की कंपैटिबिलिटी और उन सब का इशू है वो ऑब्वियसली उसे 2 साल का पीरियड लगेगा। बट अगर आप मेजरली अपने लैपटॉप पे आपका काम ही फाइनल कट प्रो फॉर वीडियो एडिटिंग या फिर एडोबी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, या नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट की अगर कोई एप्स वगैरह हैं,
तो एप्पल ने प्रॉमिस करा है कि फ्रॉम डे 1 जब ये नए वाले मैक्स लॉन्च होंगे तब से उनके ऊपर ये सारी एप्स बिल्कुल ढंग से चलेंगी, बिल्कुल कंपैटिबल होंगी। बट ऑब्वियसली जो बाकी एप्स होंगी उनको थोड़ा टाइम लगेगा। सो इफ यू स्पेसिफिकली यूज ये सारी एप्स जो मैंने आपको बताया है और आप उसी के लिए आप एक मैक यूज करते हो, तो ट्रस्ट मी यू शुड वेट। एंड यस, वन मोर थिंग, बूट कैंप मतलब जिसके थ्रू आप विंडोज डाल लेते थे अपने मैक में, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन एप्पल सिलिकॉन बेस्ड मैकबुक्स। तो इन केस आपके लिए बूट कैंप मैटर करता है तो दीज न्यू लैपटॉप्स आर नॉट फॉर यू। और एक और न्यूज जो आई है आज ही, दैट इज कि ये जितने भी नए एप्पल सिलिकॉन बेस्ड मैक्स हैं उनके अंदर जो एप्स हैं ऑन जो कि आप आईपैड पे एंजॉय करते हो या आईफोन्स पे एंजॉय करते हो, वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से नेटिवली चल रही हैं। मतलब आपको कोई एम्यूलेटर वगैरह नहीं डालना पड़ेगा, वो सीधा स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स इस पे वर्क कर रही है और वो भी बहुत ब्यूटीफुली। और बाय द वे, वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज, एप्पल के लेटेस्ट बीटा वर्जन ऑफ मैक ओएस बिग sur जो कि अभी सितंबर अक्टूबर में लॉन्च होगा, उसके अंदर डेवलपर्स को हिडन कोड मिला है ऑफ फेस आईडी। सो पॉसिबल है कि आने वाले जो मैक्स होंगे, आई एम नॉट श्योर कि इसी अक्टूबर नवंबर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, बट आने वाले मैकबुक्स के अंदर वी कैन सी फेस आईडी। तो अभी तक जो टच आईडी से चलता था, अब फेस आईडी जो कि आपके नए आईफोन्स में। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप एनीमोजीज और फेस अनलॉक और बाकी बहुत सारी चीजें आप एंजॉय कर पाओगे इन द अपकमिंग मैक्स। एंड लेट्स होप कि इसी वाले मैक में आ जाए इसी अक्टूबर नवंबर में, तो भाई बेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये डेफिनेटली एप्पल को चीप पड़ेगा बनाने के लिए, क्योंकि अब जो चिप है वो भी एप्पल इन हाउस खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहा है। बट ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको अब मैक्स सस्ते मिलने लग जाएंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो। एप्पल बीइंग एप्पल वो आपको सस्ता मैक देगा, बट डेफिनेटली प्राइसेस ऐसा नहीं होगा कि आपको वो महंगा पड़ेगा। सो आपको प्राइस ऑलमोस्ट वही पड़ेंगे जो भी एग्जिस्टिंग मैक्स के हैं। So definitely you will get lot more for the money that you are paying अभी भी और आज से 2 महीने बाद भी। तो these are all the reasons why I strongly suggest you to wait till October and then buy a MacBook Pro. So what are you gonna do? क्या आप मैकबुक आज ही जाके लाने वाले हो या फिर अब आप थोड़े टाइम वेट करोगे? एंड बाय द वे, आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या लगा कि ये एप्पल की नई सिलिकॉन चिप्स या फिर फेस आईडी? मतलब आपके लिए क्या रीजन है टू वेट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप आज भी लेके आ रहे हो तो कौन सा लेके आ रहे हो मुझे नीचे जरूर बताना। एंड बाय द वे, आई हार्डली टॉक अबाउट टेक स्पेक्स अपनी वीडियोस के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं जितना सिंपल कर सकूँ मैं उतना सिंपल करूँ, बट आज वाली वीडियो वॉज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल द गीक्स आउट देयर जिन्हें की टेक्नोलॉजी का शौक है और उन्हें ये सारे नंबर्स, निटी-ग्रिटीज ये सब समझ आते हैं। बट इन केस यू आर नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो कि इतने गीक हों या फिर जिन्हें ये सारी चीज़ें समझ आती हूँ, लेट मी मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। आप छोड़ो ये एप्पल सिलिकॉन और ये दुनिया भर के गीक बेंच के स्कोर्स और ये i9 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर सब छोड़ दो। इफ यू डू नॉट नो ये सब और आपको कोई मतलब ही नहीं है, जस्ट डू वन थिंग, यू वेट टिल अक्टूबर नवंबर। आप तब जो नया मैक आएगा आप वो परचेज करना, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आपको बेटर डिवाइस मिलेगा, बेटर लैपटॉप मिलेगा देन व्हाट यू आर गोइंग टू बाय टुडे। सो जस्ट हैंग ऑन, wait till October November and you will get better stuff at the same price. Hi guys, this is Ayush and you are watching AJ9017. यहाँ मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजी की in the easiest way possible. If you liked this video, then like this video and do not forget to subscribe to my channel. Also, stay connected.